सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे। आसमां में बादल जैसे, आँखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाऊं, माता की चौकी सजाऊं। मैं आपके पत्नी के बारे में नहीं, गौरी की मम्मी के बारे में पता लगाना चाहती हूँ। थैंक्स मोक्ष, मैं जानती थी तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब रहोगे। अब ये भी पता चलेगा कि उनकी शक्तियाँ क्या करामात दिखाती हैं। मुझे अपने पापा और उनकी तांत्रिक शक्तियों पर पूरा भरोसा है, तुम फिक्र मत करो। अच्छी बात है। वो कौन है जिसके साथ मिलकर आप वंश भैया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ये आप किससे बात कर रहे हैं मोक्ष? आप क्या करने वाले हैं? बस बहुत सवाल हो गए, अब पहले मेरे सवाल का जवाब दे कि तूने बड़े पापा और बड़ी माँ को ऊपर बुलाया था? सुना नहीं तूने? मैंने पूछा तूने उन लोगों को ऊपर बुलाया था? क्या तूने उनसे मेरी शिकायत की थी? नहीं मोक्ष, शिकायत नहीं की मैंने तो सिर्फ बड़ी मम्मी जी और बड़े पापा जी को ये बताया कि आप वंश भैया के कमरे में हैं और दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। मैं घबरा गई थी, मुझे लगा कि कहीं आपको और वंश भैया को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? मैंने कितनी आवाजें लगाई लेकिन आपने किसी का भी जवाब नहीं दिया। आप क्या कर रहे थे? तो फिर शुरू हो गई। मैंने तुझसे बोला ना मुझे सवाल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सवाल मुझे। तुझसे अपनापन क्या जता दिया? तो मीठे बोल क्या बोल लिए? तू मेरे सर पे सवार हो गई, सर पे बैठेगी मेरे। तूने मेरी नरमी का गलत फायदा उठाया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की? अपनी औकात भूल गई थी। गलती मेरी ही थी, मुझे तुझे इतनी छूट देनी ही नहीं चाहिए थी, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी ना। सॉरी मधुरा, गलती मेरी थी, बेशक मेरी थी, लेकिन पता है क्या, इसकी सजा तू भुगतेगी। रो क्यों रही है? पूछना सवाल। दो कौड़ी की औकात नहीं, मुझसे सवाल पूछेगी? पूछना, बहुत सवाल। आओ बेटी नताशा। कमाल है पापा, आपको कैसे पता चला कि मैं आ गई? बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिन्हें देखने के लिए मुझे आंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं उन्हें ऐसा ही महसूस कर लेता हूँ। बताओ क्या खबर है बेटी? खुशखबरी है पापा, अभी अभी मोक्ष से बात हुई है और उसने कहा है कि उसने वो सारी चीजें हासिल कर ली है। बस अब कल सुबह तक वो सब चीजें यहाँ तक पहुँच जाएंगी। कल नहीं, आज। हमें वो सारी चीजें आज चाहिए, इसलिए तुम इसी वक्त जाओ और वो सारी चीजें लेकर आओ। मैं इस काम में देर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि हवन शुरू होने से पहले वो सामान यहां हो, मेरे सामने। देर मत करो बेटी, जाओ जल्दी जाकर सामान ले आओ, जाओ। ठीक है पापा, मैं अभी मोक्ष को फोन करती हूँ। वंश,
वंश बेटा, वंश आंखें खोलो बेटा, वंश मेरे बच्चे आंखें खोलो। प्रियम बता, पूछो अपने बेटे से, तुम्हारे बेटे ने मेरे वंश को क्या कर दिया? भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मोक्ष भला कभी वंश का बुरा करेगा क्या? उसने कहा ना, वो दोनों अपनी खुशियां सेलिब्रेट कर रहे थे। तुम्हारे और हमारे खुशियां मनाने में बड़ा फर्क है प्रियंवदा। सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि हम परिवार के दुखों पर खुशियों का स्वांग नहीं रचते, जबकि तुम और तुम्हारा परिवार हमारे दुखों पर खुशियां मनाते हो, उसे सेलिब्रेट करते हो। तुम्हारे इस अपनेपन के पीछे छिपी कड़वाहट को मैं पहचानती हूँ। तुम्हारे मन में हमारे परिवार के प्रति जो नफरत पल रही है, उसकी झलक मुझे तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई देती है। मैं आपसे या आपके परिवार से नफरत नहीं करती, बल्कि भाई साहब के घमंड और उनके अहंकार से करती हूँ। मैं उनके अहंकार को बर्बाद करना चाहती हूँ, आपको या आपके परिवार को नहीं। तो आखिर तुमने सच कबूल कर ही लिया है ना? तो इसमें गलत क्या है भाभी? आप अपने पतिव्रत धर्म की खातिर भाई साहब की गलतियों और गुनाहों को बर्दाश्त करती आ रही हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैं आपके या आपके परिवार के खिलाफ नहीं हूं भाभी। मुझे आपके पति के तानाशाही रवैये से नफरत है, और यही वजह है भाभी कि मैं उनके खिलाफ हूं। जो दुख दर्द मैंने और मेरे पति ने इस घर में सहे हैं, मैं नहीं चाहती वो दुख और दर्द मेरा बेटा भी सहे। भाभी, ये आप भी अच्छी तरह से जानती हैं कि एक माँ अपने बेटे को उसका हक दिलवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। कहीं वंश की ये हालत उसी हक को पाने की कोशिश का नतीजा तो नहीं है प्रियंवदा? और अगर ऐसी बात है ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। आखिरी बार सुन लो प्रियंवदा, अगर मोक्ष वंश की इस हालत का जिम्मेदार हुआ, तो शांत दिखने वाली अंबिका को चंडी का रूप लेने में एक पल भी नहीं लगेगा। यश भैया, मुझे तुरंत घर जाना होगा। प्लीज यश भैया। तुम जा सकती हो वैष्णवी। दरवाजा खुला है। थैंक यू भैया। एक बात कहूँ, चाहे आप कितने भी बुरे बनने की कोशिश क्यों ना करें, पर आप बन नहीं सकते, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं। मेरे पास तुम्हारे इन खोखले शब्दों के लिए कोई समय नहीं है। तुम्हें जिस काम के लिए मैं यहाँ पर लाया था वो पूरा हो चुका है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि यहाँ से अभी इसी वक्त चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मन बदल जाए और तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ, और आप इस रिश्ते की मान मर्यादा को खूब अच्छे से जानते हैं। यश भैया, आज तो मैं अकेली ही जा रही हूँ, लेकिन एक दिन मैं आपको और गौरी को यहाँ से लेकर जाऊँगी। मैं आपको आपके परिवार से जोड़ने के लिए पूरी कोशिश करूँगी, और ये मेरा वादा है आपसे। चाची, प्लीज चाची, मुझे छोड़ने मत जाइए। मैं आपके बिना नहीं रहूंगी। मोक्ष, मधुरा, मोक्ष, मोक्ष, मधुरा,
कहाँ चले गए ये दोनों? मधुरा? मधुरा? मधुरा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मधुरा, मधुरा मेरी तरफ देखो। हे भगवान, मधुरा ये सब किसने? बोलो। वंश, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? वंश, वंश? अभी तक होश नहीं आया इसे? वंश? वंश? वंश मेरे बच्चे! मैं मोक्ष से बात करता हूँ। हाँ। वैष्णवी नजर नहीं आ रही। वो अभी तक वापस नहीं आई। अंबिका, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वैष्णवी कहाँ है? मैंने अभी अभी वैष्णवी को फोन लगाया था, तब उसने बताया कि वो रास्ते में है। पता नहीं वो पहुंची क्यों नहीं। आप ऐसे कीजिए, आप मोक्ष से बात कीजिए, मैं वैष्णवी का पता लगाती हूँ। कहाँ रह गई हो वैष्णवी? जल्दी आ जाओ बेटा। प्लीज चाची, मुझे छोड़ के मत जाइए। मैं आपके बिना यहाँ पे नहीं रहूंगी, प्लीज। ये ठीक कह रही है वैष्णवी, इसे भी अपने साथ ले जाओ। मैं गौरी को अपने साथ यहाँ ले तो आया, लेकिन उसे यहाँ लाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी बेटी की जिंदगी में उसके बाप से ज्यादा अहमियत अजनबी और पराये लोगों की है। ऐसे में इसे यहाँ रख के क्या फायदा? तुम इसे अपने साथ ले जाओ। यश भैया, अहमियत पाने के लिए अपनों को अहमियत देना बहुत ज़रूरी होता है। उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना पड़ता है, और आप गौरी की ज़िंदगी में शामिल हुए बिना उससे अहमियत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? भैया, आप अपनी गौरी के लिए अपना अहम छोड़कर घर लौट आइए, फिर आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है वैष्णवी, ना आज और ना कल। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अभी इसी वक्त गौरी को लेकर यहां से चली जाओ। वैष्णवी, मेरी बच्ची का ध्यान रखना। जी, चलो बेटा, चलो। रिश्तों को नाम देने से रिश्ते नहीं बनते, बल्कि रिश्तों को निभाने से रिश्ते बनते हैं। और अफसोस की बात यह है वैष्णवी कि उस घर में मेरे साथ रिश्ता निभाने वाला अब कोई नहीं है, कोई भी नहीं। कोई बात नहीं, दूसरी आ जाएगी। ऑटो भैया, ऑटो। वो भी चला गया। गौरी बेटा, आप यहीं रुको, मैं अभी ऑटो लेके आती हूँ, ठीक है? गौरी, गौरी,
गौरी 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 हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए वापस आ गई हूँ। तुम मुझे बहुत याद करती थी ना? आओ बेटा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। आओ गौरी, मम्मा के पास आओ। मम्मा गौरी, मम्मा मैं आ रही हूँ। गौरी, गौरी। नहीं वैष्णवी नहीं, अब वो तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएगी, क्योंकि अब वो मेरे बिछाए हुए मोह जाल में फंस चुकी है। बेटा रुक जाओ। गौरी, बेटा रुक जाओ। गौरी बेटा।